गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपको ईवीएस में पढ़ाऊँगी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब कि जो हमारे लिए साधन बनाए गए हैं या एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, वो सब। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट में जैसे रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, लैंड ट्रांसपोर्ट में जो आता है, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब चीज़ें। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू वर्क ऑन फूड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पुराने ज़माने में क्या किया जाता था कि अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो हमें अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिससे कि कई महीने लग जाते थे, कई साल लग जाते थे, और जो दिक्कतें आती थी सो अलग। व्हेन व्हील वॉज इन्वेंटेड पीपल्स बिगन्स टू ट्रैवल बाई कार्ट। जब व्हील का इन्वेंट हुआ, मतलब जब पहिए को बनाया गया, आविष्कार किया गया उसका, तब पीपल्स जब लोग किससे यात्रा करने लग गए, कार्ट से। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज इन्वेंटेड। जैसे जैसे साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने, जैसे जैसे हमारे साइंस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, फिर ना बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स के मोड बनाए गए। जैसे मान लो कि बस बने, रेल बने, हेलीकॉप्टर बनाए गए, हवाई जहाज़ बनाए गए, वाटर ट्रांसपोर्ट्स बनाए गए, कितनी चीज़ें बनाई गई, जिससे कि अब जो लोगों को आसानी होती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, और कई दिन भी नहीं लगते, कुछ ही घंटों या मिनट में इंसान पहुंच जाता है। तो देयर आर 3 मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे 3 जो हमारे मेन होते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट जो कि ज़मीनों में चलती है, रोडों पे चलते हैं, वो। एयर ट्रांसपोर्ट जो हवा में चलते हैं, वो। और जो वाटर ट्रांसपोर्ट जो पानी में होते हैं, वो। ठीक है, तो मैंने यहाँ आज आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताया है, और ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताया, और उसके कुछ जो मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स होते हैं 3, वो बताए हैं। तो सिर्फ आपको आज इतना पढ़ना है, इसको समझना है कि अगर आपसे कोई पूछे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो आप उसे एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, रटना नहीं, इस चीज़ को पहले समझना, फिर उसको याद कर लेना। ठीक है, और बाकी लैंड, एयर, वाटर ट्रांसपोर्ट हम आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम कंप्यूटर में पढ़ेंगे कुछ फुल फॉर्म्स। ठीक है, मैंने आपको कंप्यूटर्स के डिफ़ाइन वगैरह तो करा दिए, उसके पार्ट्स वगैरह भी बता दिए। आज मैं आपको कुछ फुल फॉर्म्स कराऊंगी, 10 फुल फॉर्म्स कराऊंगी, जिसे आपको लर्न राइट दोनों करना है। तो पहला है पीसी, जिसे हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। दूसरा है सीपीयू, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फोर्थ है रोम, रीड ओनली मेमोरी। एमएस, माइक्रोसॉफ्ट OS, operating system. LCD, liquid crystals display. CD, compact disc. CU, control unit. LAN, local area network. ये कुछ मैंने आपको फुल फॉर्म्स बताए हैं जो कि आपको याद करने हैं और लिखने भी हैं। ठीक है, कंप्यूटर में ये जो फुल फॉर्म्स हैं, इससे जो हम आगे पढ़ेंगे, ये सारे फुल फॉर्म्स उन चैप्टरों में आएगी, तो बाकी चीज़ें उसके बाद उस चैप्टर में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस फुल फॉर्म को आपको याद करने हैं और लर्न भी करना है, राइट भी करना है। ठीक है, आज मैं आपको जीके में स्टेट एंड कैपिटल्स कराऊंगी। हमारे स्टेट एंड कैपिटल जो होते हैं वो 28 होते हैं। हमारे स्टेट कैपिटल कितने होते हैं? 28 होते हैं। तो उनमें से मैं कुछ आपको आज 10 कराऊंगी, जिन्हें आपको याद करना है, लेकिन याद करना भी, लिखना भी, फिर उसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो इनको आपको रिवाइज करते रहना है। तो देखो, पहले क्या है? असम, उसकी कैपिटल क्या होती है? दिसपुर। दूसरा बिहार, उसकी कैपिटल क्या है? पटना। थर्ड है गोवा, उसकी कैपिटल क्या है? पणजी। फोर्थ है मध्य प्रदेश, उसकी कैपिटल क्या है? भोपाल। फिफ्थ है महाराष्ट्र, उसकी कैपिटल क्या है? मुंबई। सिक्स्थ है हरियाणा, उसकी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सेवन्थ है गुजरात, उसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर। एट्थ है अरुणाचल प्रदेश, उसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। नाइन्थ है उड़ीसा, उसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। 10th है छत्तीसगढ़, उसकी कैपिटल क्या है? रायपुर। तो आपको इन स्टेट्स की कैपिटल याद करनी है। ठीक है, तो आप इसको अपना प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि जब स्कूल ओपन होंगे तो ये चीज़ें आपसे सुनी जाएंगी, तो ये आपको करना है,
स्टेट एंड कैपिटल। और ये ऐसी चीज़ें कि इन्हें भूलना नहीं है, ये आप याद रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे की क्लास के लिए भी। ठीक है, तो ये 10 आज कराए हैं मैंने, तो इसे आपको याद करना है, लर्न राइट दोनों करना है।